ये कहानी जो मैं आज सुनाने वाला हूं, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल के साथ हुई। तो चलिए सीधे साहिल की कहानी में उतरते हैं। हम सब ने बचपन में लोरियां सुनी है ना? कितनी सुकून भरी, कितनी महफूज नींद आती थी। पर जरा सोचिए, अगर वही लोरी किसी के लिए सबसे बड़ा खौफ बन जाए तो? साहिल के लिए एक लोरी उसकी रातों की नींद छीन चुकी है, और इस खौफ की शुरुआत हुई थी एक सफर से। तो बात शुरू होती है चार दोस्तों से, साहिल, चिराग, अरुण और समय। इन्होंने अपनी रोज की जिंदगी से एक ब्रेक लेकर मनाली जाने का प्लान बनाया। अब पहाड़ तो लोग सुकून के लिए जाते हैं, पर इनका ये सफर किसी भी आम छुट्टी जैसा बिल्कुल नहीं होने वाला था। देखिए, इस ट्रिप का एक बहुत बड़ा मकसद था। कुछ महीने पहले ही समय ने एक एक्सीडेंट में अपने छोटे भाई को खो दिया था। जो लड़का कभी ग्रुप की जान हुआ करता था, वो अब एकदम चुप रहने लगा था। तो दोस्तों ने सोचा कि चलो शायद पहाड़ों की हवा, थोड़ा माहौल बदलने से उसके जख्म भर जाएं। मनाली पहुंचकर तीसरे दिन इन चारों ने गाड़ी उठाई और खूबसूरत रोहतांग पास की तरफ निकल पड़े। लेकिन होटल से निकलते निकलते उन्हें एक चेतावनी मिली। एक ऐसी चेतावनी जिसे उस वक्त उन्होंने पूरी तरह मजाक में उड़ा दिया। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें सीधे सीधे कहा, कोशिश करना कि 6 बजे के बाद वहां मत रुकना। उसने बताया कि वहां के लोग मानते हैं कि सूरज ढलने के बाद कुछ बेचैन आत्माएं भटकती हैं। लेकिन आप जानते ही हैं, शहर के लड़कों के लिए ये सब क्या था, सिर्फ पुरानी दख्यानुसी बातें। और शायद उन्हें उस जगह के नाम पर ही गौर कर लेना चाहिए था, रोहतांग। इसका मतलब होता है लाशों का ढेर। जी हां, वैली ऑफ डेथ। एक ऐसा नाम जो खुद एक चेतावनी था, पर वो चारों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। तो बस इस चेतावनी पर हंसते हुए, गाने बजाते हुए वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। उन्हें क्या पता था कि कुछ पुरानी मान्यताएं सिर्फ कहानियां नहीं होती। रोहतांग की खूबसूरती में वो ऐसे डूबे कि उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। जब उन्होंने वापस जाने का सोचा, तब तक रात के 9 बज चुके थे। सड़क पर घना कोहरा था, पूरी तरह सुनसान। एक डरावना माहौल बन रहा था। और बस यहीं से असल खेल शुरू हुआ। गाड़ी धीरे धीरे कोहरे को चीर रही थी कि तभी साहिल की नजर एक मील के पत्थर पर पड़ी। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। पर अजीब बात यह थी कि उस कड़कड़ाती ठंड में एक आदमी सिर्फ एक पतली सी धोती पहने उस पत्थर पर बैठा था। साहिल के अंदर एक सिहरन सी दौड़ी, पर उसने सोचा कि शायद उसका वहम है, और दोस्तों को कुछ नहीं बताया। लगभग 20 मिनट तक वो आगे गाड़ी चलाते रहे, और फिर गाड़ी की हेडलाइट्स दोबारा एक मील के पत्थर पर पड़ी। उसे देखते ही चारों के होश उड़ गए। सामने फिर से वही पत्थर था, मनाली 28 किलोमीटर, और उस पर वही आदमी बैठा था। अब ये कोई वहम नहीं था, वो लोग एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे थे। पर असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब घबराहट में सबने एक दूसरे से पूछा कि पत्थर पर क्या देखा, क्योंकि हर किसी को कुछ अलग ही दिखा था। साहिल को एक आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची खिलौने के साथ, और जो अरुण गाड़ी चला रहा था उसे एक काला घोड़ा दिखाई दिया। मतलब ये जो भी था, वो हर किसी के दिमाग के साथ अलग अलग खेल रहा था। डर ने अपनी सारी हदें तब पार कर दी जब अरुण ने कांपती हुई आवाज में कहा, यार बाहर मत देखना, कोई कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। उन्होंने देखा एक करीब 15 साल का लड़का, जिसके कपड़े मिट्टी में सने थे, चेहरे पर चोटें थीं। वो उनकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती गाड़ी के साथ बड़े आराम से चल रहा था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर अरुण ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, और आखिरकार उन्हें एक दूसरा पत्थर नजर आया, मनाली 16 किलोमीटर। वो बस गाड़ी भगाते रहे। रात के करीब 2 बजे वो जैसे तैसे कांपते हुए होटल पहुंचे, कमरे में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें लगा, चलो बच गए। वो बुरा साया सड़क पर ही छूट गया। लेकिन वो गलत थे। खौफ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। रात की ठीक 3:30 बजे साहिल की आंख एक लोरी की आवाज से खुली। ये कोई आम लोरी नहीं थी। ये वही जानी पहचानी लोरी थी जो समय की माँ उसके छोटे भाई के लिए गाया करती थी। साहिल ने हिम्मत करके देखा तो उसकी रूह कांप गई। सामने समय बिस्तर पर बैठा था, और शीशे में अपनी परछाई को देखकर वो लोरी गा रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, गर्दन पर काले निशान थे, जैसे कोई जोर से उसका गला घोंट रहा हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी,
जैसे ही बाकी दोस्त ये देखकर डर के मारे कमरे से बाहर भागे, समय ने एक बच्चे की मासूम सी आवाज में उनसे पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारे खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोलकर मेरी मदद करोगे ना? और ये बोलते ही वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि समय पर उस साये का कब्जा है। अगली सुबह वो डरे सहमे समय को लेकर सीधा उसी रिसेप्शनिस्ट के पास गए और उसकी बताई हुई जगह पर एक स्थानीय पंडित के पास पहुंचे। पंडित जी ने समय को देखते ही समझ लिया। उन्होंने बताया कि कोई बुरी आत्मा उसके दुख का फायदा उठाकर उसके किसी अपने का रूप लेकर उसके साथ जुड़ गई है। उन्होंने समझाया कि ऐसी आत्माएं अक्सर इमोशनली कमजोर लोगों को ही अपना निशाना बनाती हैं। फिर एक छोटी सी पूजा हुई और पूजा के बाद समय को जोर से उल्टी हुई, एक गाढ़े काले रंग के लिक्विड की, और उसके बाद वो साया उसे छोड़कर जा चुका था। आज की तारीख में समय बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। कमाल की बात तो यह है कि उसे उस रात का कुछ भी, एक भी पल याद नहीं। तो सब कुछ ठीक हो गया, है ना? लेकिन कहानी का अंत इतना सीधा नहीं है। वो साया समय के शरीर से तो निकल गया, लेकिन साहिल के जहन में हमेशा के लिए बस गया। साहिल आज भी कहता है, समय तो ठीक हो गया, पर वो लोरी मुझे आज भी रातों में सुनाई देती है। शायद असली खौफ एक रात का नहीं होता। असली खौफ वो होता है जो आपकी यादों में बस जाता है और फिर कभी पीछा नहीं छोड़ता। अब सवाल यह है कि क्या कुछ अनुभव, कुछ डर हमारा पीछा कभी छोड़ते भी हैं?